नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम लकी सिंह है और मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी भैया। हाय लकी हाय सिंह लकी लकी भाई। हाय एवरीवन। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घोट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ ए का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित और ए की सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में एक एक दिन के हिसाब से अच्छे से कट रही है। एतवार का दिन है, दोपहर को भरपेट खाना खा के सोने का वक्त है और हम देखो ना, पगले शराबी कौन से विषयों पे लगे हुए हैं। चलिए चलते इस गॉड बिजनेस को देखते। मैं थोड़ा सा अपने पार्श्वभूमि से शुरू करूंगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, पिताजी यहाँ थाने में मुंबई के पास एक वर्कशॉप, मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक। और उस वक्त में मेरी माँ बहुत ही श्रद्धावान थी। वो अनपढ़ थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन गुरुद्वारे में बैठ के सुन सुन के उसने इतना कुछ पाठ कर लिया था कि वो अपने मन से ही वो पूजा करती थी। और ऐसी अवस्था में मैं सबसे छोटा होने के कारण घर में अपनी माँ के बहुत करीब था। तो माँ की वो श्रद्धा और वो पाठ और पूजा और उनके विचारों के साथ में ही मेरे धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई। पिताजी भी मेरे अल्कोहलिक थे और वो सेवा में ज्यादा विश्वास रखते थे। और मैं आज समझता हूँ कि वो अल्कोहलिक होने की वजह से थोड़े डिफाइंड भी थे। वो ज्यादा धर्म के ट्रेडिशंस मानने वालों में से नहीं थे। उनका बहुत सारी चीजों को विरोध था। और लेकिन उनका एक बात ये थी कि उनका सेवा में ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसके लिए भगवान की सेवा, इंसानों की सेवा, ये सारी चीजों में ही उनका विश्वास था, वो कार्य करते थे। जबकि माँ मेरी गुरुद्वारे जाना और सारी पाठ पूजा और नियम के हिसाब से करने की वो दृष्टिकोण में थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, समस्या तो मेरे पहले से थी, लेकिन मुझे समझ में आने तक 6-7 साल की उम्र में भाई का अल्कोहलिज्म बहुत बढ़ चुका था और उसकी वजह से ढेर सारी परेशानियां होती थी। उन परेशानियों में माँ पूजा पाठ करती रहती थी और मैं भी विश्वास करता था, क्योंकि लगभग 10 साल की उम्र तक तो मैं माँ के साथ में ही सोया। छोटा घर था और उसमें ऐसे ही अरेंजमेंट थे सारे। अब कुछ वक्त के बाद मुझे याद है कि भाई का पीना कोई कम नहीं होता था और मारपीट हो जाती थी और माँ भगवान का नाम उच्चारण करते बैठती थी। तो पता नहीं मुझे क्या होता था और मैं जाके माँ को बोलता था, माँ तेरा भगवान किसी काम का नहीं है। शायद रोज रोज की समस्याओं को देखते हुए और माँ की इन कोशिशों को देखते हुए कि जो असफल हो रही थी, मैंने माँ को ये बोला, माँ तेरा भगवान किसी काम का नहीं है। लेकिन माँ की श्रद्धा विश्वास अटल था। उसने मुझे बताया कि लकी, हम तो बस उसको प्रार्थना करेंगे जो हमको बनाने वाला बचाने वाला है। अब घर की परिस्थितियों के कारण ही शायद ऐसा हो, लेकिन गुरुद्वारे जाना आना लगा रहा। और धर्म के जो अपनी क्रियाएं थी, जो कि अपने आप को लोग धार्मिक कहते हैं, वो क्रियाओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और उन क्रियाओं में जो हाथ लगाना था, चूंकि मेरे माँ की श्रद्धा थी, इसके लिए करता था। लगभग 12 साल की उम्र में मुझे स्कूल छोड़ करके काम करना पड़ गया घर में। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। नाराज हुआ मैं बहुत, लेकिन विवशता थी और काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैं देखता हूं कि मैं जो धार्मिक मामलों से ना मन ही मन प्रार्थना कर लेता था कभी, क्योंकि माँ का दिया हुआ भगवान था, माँ की दी हुई श्रद्धा की देन थी। हमें अक्सर अपने माँ और बाप की जो उच्च शक्ति की या भगवान की संकल्पना है, वही मिलती है और मुझे भी वही मिली थी। 12-13 साल की उम्र में काम करते करते शराब हाथ में आई और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था तभी मेरा। और मैं सारी चीजें संभालने को देख रहा था। डर भी बहुत था, शराब पी के नुकसान होगा। माँ ने थोड़ी सी वो डर वाली संकल्पना भी डाली हुई
थी कि भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। मैंने समाज में भी सुना था कि बुरा काम करेगा तो सजा, तो भगवान के प्रति डर भी था। और मैं ये भी सुनता था कि भगवान से जो मर्जी मांगो वो देता है, सच्चे दिल से मांगो तो देता है। और मेरी मांगने की वो आदत शुरू हो गई। अब मेरे शराब के एक्सपेरिमेंट हो गए थे चालू, और अक्सर भगवान से यही मांगना होता था कि मेरी गलती ना पकड़ी जाए, या तो मुझे कोई प्रॉफिट आ जाए या पैसे मिल जाए, ये वगैरह वगैरह की मेरे को वो संकल्पना याद है। उसके बाद मुझे एक 16-17 वर्ष की उम्र का एक बड़ा अनुभव याद है, शायद 18 वर्ष का होगा। मैं किसी एक पार्टी का काम कर रहा था, और उसने मुझे एक बड़ा काम देना था। वो बड़ा काम ऑलमोस्ट तय होते 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 लास्ट मोमेंट पे उसने मुझे नहीं दिया। अब चूंकि मेरी संकल्पना भगवान को खुश करने की जमाने जैसी थी, इसके लिए काम न मिलने पे मैं ये सोचने लगा, यार ये काम मिल जाए बोल के मैं तो गुरुद्वारे में जाके वो कैंची गेट लगाना था दरवाजे पे, और मैं तभी वही शटर का ग्रिल का, तो मैं लगा के आया था। बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया, बड़ा नाराज हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ। और फिर मुझे ध्यान आया, अरे वो कैंची गेट तो मैंने लगाया लेकिन उसको पेंट नहीं मारा। मैं वो प्रोग्राम वो क्लाइंट की मीटिंग खत्म हो गई, उसने मुझे मना कर दिया, हम तुमको काम नहीं दे सकते हैं। मैं मोटरसाइकिल को किक मार के गुरुद्वारे आया, उसके पहले मैंने पेंट का डब्बा लिया, और मैं वो कैंची दरवाजे को पेंट मार रहा हूँ, और सामने गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, और मेरे आंख में आंसू थे। और मैं मन ही मन ये बोल रहा था, देख तूने मेरा काम नहीं किया लेकिन मैं तेरा काम करूंगा। मैं समझता हूं कि ये एक एक विद्रोह था, एक शायद अबोध था मैं, या जो भी था, मेरी अपनी समझ थी। और वो विद्रोह का जन्म हुआ। उसके बाद पीते वक्त गुरुद्वारे नहीं जाना है, तो इसके लिए मैं वो सारी चीजों को इग्नोर करने लग गया। ये भगवान वाला जो मामला है ना, इसको इग्नोर ही करना लग गया, अनदेखा करने लग गया। वो अनुभव के बाद मैं थोड़ा सा डिफाइंट हो गया था। और कुछ मेरे अनुभव ऐसे थे पहले के भी, जिसने मुझे ये बता दिया था कि नहीं यार, ये भगवान अपने से पटने वाला नहीं है, अपनी सुनता नहीं है, अपनी घर की परिस्थिति देख, पढ़ लिख नहीं पाया, कुछ नहीं है, साला मोटरसाइकिल पे धूप पे घूमना है, वगैरह वगैरह, जो औरों से तुलनाएं करते हुए होता था। तो मेरी संकल्पनाएं तभी बनती गई, तभी बनती गई। माँ को मिलने वाला अपयश, भाई की मृत्यु, ये सारी चीजों ने मुझे उस नकारात्मक कोण की तरफ ले गए, जहां पे सबसे पहले मैंने इग्नोर ही, इंडिफरेंट हो गया कि मुझे पता नहीं, क्योंकि डर भी लगता था, इसके लिए इंडिफरेंट हो गया। फिर डिफाइंस की बात आ गई, पीना बढ़ता गया। और जब माँ बोलने लगी भगवान से तो डर, तो मैं जवाब देना शुरू हो गया, कौन से भगवान से डरूं जो तेरा बच्चे को बचा नहीं पाया, जो तेरी 25 साल की पूजाओं का जिसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भगवान से डरूं क्या मैं? आई बिकेम डिफाइंड। और ये डिफाइंस की जो हिम्मत थी ना, वो मुझे शराब ने दी। आमतौर पे मैं एक बुजदिल सा, शर्मीला सा, अकेले में खड़ा रहने वाला बच्चा था, शायद परिस्थितियों ने वैसा बना दिया था मुझे, जल्दी बात करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ शराब से मुलाकात होने के बाद में बहुत सारे डरों का सामना कर पाया, इनफैक्ट कुछ डेयरिंग वाले काम कर पाया। और ये चरण में मुझे जैसे एक उच्च शक्ति से मेरी भेंट हो गई थी, और वो मेरी उच्च शक्ति थी शराब। एक तरफ उच्च शक्ति की संकल्पना परिवार ने, समाज ने दी थी, वो धार्मिक थी। और दूसरी तरफ जो मैंने महसूस की थी, जो काम करती है, कि थोड़ी सी पीने के बाद आइडियाज आ जाते हैं, थोड़ी सी पीने के बाद जो पैसा नहीं दे रहा उसके पास हिम्मत आ जाती है खड़ा होकर, मेरा पैसा देता है कि नहीं दे बोल। ये सारी चीजों ने मेरी श्रद्धा शराब के प्रति बढ़ाई। एक तरफ मैं इस्टैब्लिश नॉर्म्स के विद्रोह में लगा हुआ था, उनके प्रति इनडिफरेंट था। दूसरी तरफ शराब के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी, और श्रद्धा ने क्या किया, तो मेरे को एक तथाकथित आत्मनिर्भरता का बोध दे दिया। और मैं ऐसे लोग जो सेल्फ मेड थे, उनकी बातों में मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे जो लॉजिक की बात करते थे, साइंस की बात करते थे, उनमें दम लगने लगा। हाँ यार,
अपन तो अपनी किस्मत बना सकते हैं, घर बैठे रहो और पूजा करते रहो, थोड़ी कुछ मिलता है। ये तो तुम्हारे को अगर कुछ बनना है तो तुमको कार्य करना पड़ेगा। ये सारी विचारों की तरफ मैं आकर्षित होने लगा, और ऐसे चक्कर में एक पूर्वग्रह जैसे निर्माण हो गया कि मेरे पास जो भगवान दिया गया ना वो काम करता नहीं है, छोड़ दो उसको, देर इज नो पॉइंट, वो चक्कर में जाने में कोई मतलब नहीं है। और ये जो नए तथाकथित भगवान मुझे मिला था शराब वाला, जो कि मेरे अंदर वो झटके से परिवर्तन ले आता था, तो मेरी श्रद्धा इस तरफ बढ़ने लगी। और ये बढ़ी हुई श्रद्धा और उसके मिले हुए परिणाम, उसके मिले हुए फल, हर अनुभव वो श्रद्धा को गहरा करते जाते थे। एक मौका ऐसा आगे आने लगा जिंदगी में, जब विपरीत परिस्थिति आने लगी। पहले शराब पी के जो मजा आता था अब नहीं आ रहा था, सुकून मिलता था अब मिल नहीं रहा था, अभी धड़कनें और तेज हो रही थी, अभी तकलीफें चालू हो गई थी, शारीरिक तकलीफें चालू हो गई थी, दोस्तों में रिबेलियन हो गया था। मैं घर की तो सुनने वालों में से था नहीं। अब ऐसे में समझ में आता ही था कि ये शराब के कारण हो रहा है, लेकिन मन जो कि इतनी श्रद्धा में पड़ा हुआ था, इतना विश्वास करता था शराब के ऊपर, मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये शराब। तो फिर मन मानेगा नहीं तो दोष किसको देना है? इसके लिए दोष बाहर ढूंढने की क्रिया शुरू होती गई, और वो क्रिया शायद मेरे आखिरी शराब पीने तक बढ़ती ही गई। मैं अपनी सच्ची उच्च शक्ति को कभी भी दोषी नहीं दे पाया, दोष नहीं दे पाया, घुटता गया। मेरी शादी कर दी गई ये सोचते हुए कि अभी इसकी शराब बंद हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और भी दो तीन हादसे हुए, और इसी दौरान लगभग 28 बरस की उम्र तक मैं पूरी तरह से शारीरिक तौर के ऊपर कंगाल हो चुका था। काम धंधा कोई मेरे पास बचा नहीं था, नाम के लिए वर्कशॉप थी, ना तो मेरे पास कोई दोस्त था ना कुछ, बस माँ, पत्नी और 3 बच्चे हो चुके थे। और ऐसे में मैंने कोई पंजाब में फैक्ट्री डाली थी, वो भी अल्कोहलिज्म के कारण छोड़ छाड़ के आ गया था, झगड़ा करते हुए। अब ये सारी अनुभवों में जो मेरी संकल्पना थी भगवान की, वो पुरानी संकल्पनाएं मैं छोड़ चुका था, उनके ऊपर मेरा विश्वास नहीं था। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मैं अज्ञेयवादी हो चुका था। मुझे खुद के ऊपर इतना विश्वास था, जो कि हम अल्कोहलिज्म में अहंकार का पार्ट बोलते हैं, वो फैंसी सेल्फ सफिशिएंसी। मैं किसी भी प्रकार से खुला मन रखने को तैयार नहीं था, और इस्टेब्लिश नॉर्म्स के विरुद्ध मेरा विद्रोह था। आई वॉज डिफाइंड। तो इसके लिए मेरे को पीते वक्त भी, जब कभी ऐसे धार्मिक प्रयत्नों से लोग कोशिश करते थे तो यश नहीं आया। इसके मैं आपको 2 अनुभव बताऊंगा कि शराब पीते वक्त भी ये उच्च शक्ति की संकल्पना और लोगों के विश्वास के साथ मेरी सहमति का ना होना। हम दोस्त दोस्त गए थे, महाराष्ट्र में एक अच्छा धर्म स्थान है जिसके बहुत श्रद्धालु हैं, और हम वहां पे गए, मत्था टेकने गए। बेवड़े थे सारे, शराब भी लेके गए। उनमें मैं सबसे बड़ा बेवड़ा था, इसके लिए मेरे को बोल रहे थे लकी तेरा दारू बंद करके आएंगे हम लोग। बोला चलो देखते हैं कौन मेरी दारू बंद कर सकता है। शराबी तो खुद ही भगवान हो जाता है ना, वो कौन से दूसरे भगवान को मानेगा? इन द लाइकनेस ऑफ हिज गॉड हो जाता है। तो जैसी अल्कोहल वैसा मैं। हम वहां पे चले गए, रात को हमने लाइन लगाई, दर्शन का वक्त आया, और एक दोस्त मेरा बताने लगा देख अभी तेरी बंद हो जाएगी। तो मैंने बोला, जोर से बोला, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जोर से बोला कि देखता हूं मैं कौन से भगवान में कितनी ताकत है जो मेरी दारू बंद करके बता दे। अब इतना बोल करके हम वहां से निकले, और निकलने के बाद हमारा यूजुअल प्रोग्राम हमने किया। सुबह दर्शन किया, और 7 बजे हमने बाहर आके बोतलें खोल ली, डांस वांस करना चालू किया। गए तो हम पिकनिक पे ही थे। और उधर से आने के बाद में हुआ यूं कि 3-4 दिन मुझे शराब की याद ही नहीं आई, और पता नहीं कैसे वक्त बीत गया। लगभग एक हफ्ता बीतने के बाद में
मैं एक पीने वाले दोस्त के दुकान के सामने से जा रहा था और मैंने वो फोटो देखा और वो दोस्त मेरे को बोलता, क्या लगे दिखता नहीं आजकल यार। मैं बोला कुछ नहीं यार, काम में बिजी है। और जब उसने पूछा ना तभी मुझे रियलाइज आया, अरे 1 हफ्ता हो गया, अपुन ने तो पी ही नहीं। और जब उसकी मैंने फोटो देखी तो मेरे को क्लिक हो गया वही टाइम। अरे यार, तूने तो उधर खड़े होके बोला था 10 आदमियों के बीच में, और अभी हफ्ते भर से पिया नहीं है, तो इट्स अ मिरेकल। उसी क्षण उसी क्षण मेरे अंदर ये चारों चीजों का, जो मेरे किसी भी प्रकार की श्रद्धा और विश्वास के अड़थले थे, उनका जैसे प्रकटीकरण हो गया। मेरा डिफाइंस बाहर आ गया और मैंने उस दोस्त के साथ उधर ही बैठे बैठे पी, जैसे ये दिखाने के लिए को कोई ताकत मुझे शराब से दूर नहीं रख पाएगी। उस दिन के बाद से इस अनुभव को भी इग्नोरेंट हो गया कि यार कुछ संयोग हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरे पूर्वग्रह वापस आने लग गए। और वो जो तथाकथित आत्मनिर्भरता थी, जो चौथा ब्लॉकेज था किसी भी प्रकार की श्रद्धा या विश्वास निर्माण करने का, ये चारों ब्लॉकेजेस ने बारी बारी से काम करना शुरू किया। और एक अनुभव आने के बाद में भी मैं उस पर टिक नहीं पाया। आगे एक और अनुभव आता है कि मेरा कोई रिश्तेदार किसी धार्मिक जगह पे जाके शराब छोड़ चुका था और मुझे भी ले जाया गया वहां पे। अब ऐसे कोई पराया नहीं था, हमारा ही धर्म था। और वहां ले जाके जब बिठाने की बात हुई, तो वो जो वहां का धर्म गुरु था ना, वो सभा के अंदर बैठे लोगों को एक एक को बोल के उठाता था, ओ जर्नैल सिंह, तेरी अफीम बंद हुई कि नहीं हुई। तो जर्नैल सिंह वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था और बोलता था, बाबा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी कम हो रही है। तो बाबा जी कुछ उसको उपदेश वगैरह ऐसा देते थे। अब मैं सबसे पीछे बैठा था, एकदम लास्ट, भागने की तैयारी में पूरा। क्योंकि जहां पे ये काम नहीं आए, जहां पे फंस जाऊं, वहां से भागना जरूरी होता है। और जब ये देखा ना तो मेरे अहम को इतना धक्का लगा कि भाई ये भी मेरे को बोलेगा, ओ लकी सिंह, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं ऐसा मैं वैसा। और 500 लोग करीब वो हॉल में बैठे थे, और उनके सामने मेरे को पूछेगा तेरा दारू बंद होता है नहीं बंद होता है, अपना तो इज्जत जाएगा पूरा। अब ये विचार के प्रेजुडिस ने मुझे वहां पे किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण करने दिया नहीं। और मैं ऐसा ही पीछे से उठ के लिटरली भाग गया। पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी, वो करीब आधा किलोमीटर तक जितना भी भाग सका था हांफते उठते बैठ गया। फिर मैंने कुछ तर्कों से उनको पटाया। और तर्क क्या था पता? मेरा तर्क ये था, माँ देख, मैं दारू पीता हूँ, मानता हूँ, मैंने बंद करनी चाहिए ये भी मानता हूँ, और मैं बंद भी करूंगा। लेकिन अगर मैं गलती से यहाँ आने के बाद बंद कर गया ना, तो तुम लोग बाकी की जिंदगी मेरे को हर अमावस को और पूनम को 150 किलोमीटर गाड़ी का पेट्रोल लाके यहाँ पे मत्था टिकाने को लाते रहे। मैंने शराब बंद करनी है, उसके नुकसान मैं झेलूंगा, और क्रेडिट तुम ये बाबा जी को दोगे, ये नहीं चलेगा। चलो, तुमको अगर शराब बंद ही करनी ना, आज से बंद। अब ये क्या था? ये मेरा डिफाइंस था, जो कि एक डिप्लोमेटिकल रूप में बाहर निकला था। और मैं बड़ा खुश हो रहा था आते आते, एक तो बच गए, ऊपर से पटा लिया। और घर में आने से पहले ही मैं पी गया था, और मैं दोबारा कभी किसी धार्मिक स्थल पे गया नहीं। अब जिंदगी गाड़ी तब तक ऐसे चलती जा रही थी, और तकलीफ के बाद तकलीफ बढ़ती हुई। मैं आखिरी का मेरा हॉस्पिटलाइजेशन था भारतीय जनरल हॉस्पिटल, वहां पे मैं एडमिट हुआ। और वहां पे मुझे 5वें दिन एक अजनबी इंसान ने आकर के मुझे ए का मैसेज दिया। अब मैं आज जब पीछे मुड़ के सोचता हूँ ना, तो मुझे उसकी बातों में ज्यादा भगवान की बू नहीं आई थी। उसने सिंपली अपने अनुभव शेयर किए थे, उसके अनुभव मेरे जैसे थे। और उसने मुझे इतना ही कहा था कि कोशिश करके देखो। अब अल्कोहलिक और अल्कोहलिज्म के डिफाइंस डिनायल तो थे ही। मैं बाहर की किसी ताकत को स्वीकार नहीं करना चाहता था, मदद नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसने शायद ऐसा आग्रह किया था, कोशिश करके देखो ना। हम सब कोशिश ही कर रहे हैं, एक एक दिन का हिसाब है, आइए आप। और वो अगले दिन जब मैंने उस एक ही मीटिंग की,
कोई दिया बत्ती नहीं था, कुछ नहीं था। भगवान के नाम के बहुत कम शब्द मेरे कानों पे पड़े, लेकिन जो लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए वो अनुभव मिलते जुलते थे। आज भी मुझे उनमें से किसी का नाम याद नहीं है। इतना पता है, एक लेडी मीटिंग चला रही थी और लगभग 50-60 आदमी बैठे थे। उनमें से कुछ माइक पे आके शेयरिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने पे मुझे बहुत हल्का लगा। मैं अपने आप उठा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पता नहीं कंधों पे से कितना बड़ा बोझ निकल गया हो। मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, अभी चीटिंग मत करना। क्योंकि उसके पहले के जो भी लोगों ने किए प्रयत्न थे, भले वो डॉक्टर थे, भले वो दोस्त थे, भले वो धार्मिक थे, लेकिन मैं जानबूझ के सबके साथ चीटिंग करता रहा। मैं कभी भी ईमानदारी से किसी सॉल्यूशन के साथ में जुड़ा नहीं था। और वहां से निकलने के बाद सैटरडे का दिन था जब पहली मीटिंग की, और फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके थाना में मुझे अपने नव प्रकाश ग्रुप, रिवाइवर ग्रुप की मीटिंग्स मिल गई। और जीवन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सहारे सोबराइटी का जीवन मेरा शुरू हो गया। इसी दौरान शराब के आगे हार स्वीकार कर ली थी, और जो जिंदगी में पहली बार उच्च शक्ति या ये वर्ड भी मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग हॉल्स में सुना। इसके पहले मैंने जो तथाकथित ताकतें थी उनका नाम एक भगवान के रूप में ही सुना गया था। यहाँ पे जो उच्च शक्ति की संकल्पना मिली वो थोड़ी अलग थी। भगवान से मेरी कट्टी थी, भगवान से मेरा विद्रोह था। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं समझने लगा, वैसे वैसे महसूस होने लगा मुझे कि ये ताकतें, ये जो उच्च शक्ति की ताकत जो मेरी पुरानी थी वो काम क्यों नहीं कर रही थी। और उसका कारण, पहला जो ऑब्स्टेकल मुझे बताया बिल डब्ल्यू ने 12x12 के स्टेप 2 में, कि मैं जानते हुए भी सब, मैं अनदेखा कर रहा था, उसको इग्नोरेंट हो गया था। दूसरा, मैं विद्रोही हो गया था, क्योंकि मेरा परिवार भी मेरे को शराब रुकाने के प्रति था। इसके लिए परिवार का दोस्त मेरा दुश्मन, मेरी माँ का दोस्त मेरा दुश्मन। माँ पीछे लगी रही थी तो इसके लिए माँ का भगवान भी दुश्मन। तो मैं डिफाइंट हो गया। आए हुए अनुभवों से इतना पूर्वग्रह हो गया कि भगवान मेरे लिए काम करता ही नहीं है। और साथ में डर भी लगने लगा था कि मैं यार इतनी गलतियां करता हूं और उसका तो मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो मेरे को बख्शने वाला नहीं है, मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है। ये पूर्वग्रह निर्माण हो गया था। और इसके साथ साथ एक चौथी चीज शराब के संपर्क में आते हुए निर्माण हो गई थी, और वो थी तथाकथित आत्मनिर्भरता, कि तू नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। और वो तथाकथित आत्मनिर्भरता के लिए मैंने जो आपको सुनाए छोटे मोटे अनुभव, वो कारणीभूत थे। इसके लिए मेरे को जो धर्म का भगवान था, मेरे को जो परिवार ने भगवान दिया था, वो काम नहीं कर रहा था। वो काम नहीं कर रहा था। ये 4 ऑब्स्टेकल्स की वजह से किसी भी प्रकार का रिश्ता या संपर्क या संवाद या उम्मीद या प्रार्थना मैं नहीं कर पा रहा। जबकि उसके विपरीत, अगर मैं आज की शेयरिंग में स्टेप 2 को ही ध्यान में रखूं और उसी एक उच्च शक्ति की संकल्पना की बात करूं, जो कि प्रैक्टिकल है, जो काम कर सकती है, उसका अनुभव मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग हॉल में आया। मैं यहाँ पे देखने लगा कि मेरे जैसे लोग, विद्रोही लोग, जो कि अच्छे संस्कारों से आ रहे थे, जिनको धर्म की शिक्षा दी गई थी, ये सारे के सारे जब अपने अनुभव से शेयर कर रहे थे, तो वो अपना ये विद्रोह शेयर कर रहे थे। तथाकथित संकल्पनाओं के भगवान के विरुद्ध कैसे काम नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वो एक एक दिन के हिसाब से सोबर थे। और ये जो विटनेस था, ये विटनेस ने मेरे को, और मुझे एक बार बार चीज सुनाई देती थी यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि भाई ये जो 12 कदमों का सिलसिला है ना, ये पूरी तरह समझने के बाद काम करना ऐसा जरूरी नहीं है। मन खुला रख, ईमानदारी से चल, और जितना समझा उतना, और आगे बढ़। धीरे धीरे करके समझ में आएगा। हम ऐसी हट या ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाएं
कि जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा, वो हमारे काम की नहीं होती, वो हमारा नुकसान करती है। मेरे प्लस पॉइंट में एक ही चीज थी, मैंने बहुत मार खाई थी, बड़ा बॉटम हिट किया था। इसकी वजह से शायद वो मैं खुला मन रख पाया। अब यहाँ पे संकल्पनाओं का धीरे धीरे करके तांता लगने लग गया। मेरी समझ की उच्च शक्ति की संकल्पना आने लगी, और ये विश्वास होने की बात होने लगी कि वो मुझे सामान्य बनाएगी। ये अल्कोहलिज्म के पागलपन में ये शराब के विचारों का तांता लगा हुआ है, उसके नुकसानों का डर मन में समाया हुआ है, भविष्य के प्रति निराशा छाई हुई है। ऐसे में मुझे कौन रास्ता बताएगा, समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थिति में वो दूसरे कदम की बात, कि कोई ताकत तो है इसका, उसके ऊपर विश्वास लाना पड़ेगा। और हमें विश्वास आया, और मुझे एक ओल्ड टाइमर ने बताया, बोलता है बेटा ये विश्वास आने की क्रिया के लिए ही 90 डेज 90 मीटिंग है। अल्कोहलिज्म के आगे सरेंडर करने के लिए तेरे को मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ना मीटिंग करवा सकती है। वो तो जॉन बार्लिकॉन में उतनी ताकत है, वो तो शराब की उस बोतल में उतनी ताकत है कि तेरे घुटने टिका देगी, वो आज नहीं तो कल। घुटने हमने कई बार टेके, लेकिन क्या हम रुक पाए क्या? तो एक बड़ी ताकत को ढूंढना पड़ेगा, जो शराब से और मुझसे बड़ी है। और उस बड़ी ताकत का काम यहाँ पे तू देख सकता है, तो देख और सुन। ये अगर तेरे जैसे लोग हैं या तू इनके जैसा है, और इनके पास कोई सटीक संकल्पना नहीं है। और तब मुझे समझ में आया कि अगर उच्च शक्ति ना भी हो, संकल्पना ना भी हो, तो बुद्धि और नम्रता काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन बशर्त कि हम नम्रता से शुरुआत करें। इंटेलेक्ट तो रहेगा ही ना। वो इंटेलेक्ट, मुझे बुद्धि मेरी देखने को लगाती है, चीजों को समझने को लगाती है, ये कैसे हो रहा है, क्या माजरा है, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मेरी बुद्धि का काम है। बिल लिखता है कि जब हम नम्रता से पहले काम लगाते हैं ना, और बुद्धि बाद में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक भेंट मिलती है, हमें एक गिफ्ट मिलती है। और वो गिफ्ट है श्रद्धा की। वी रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ फेथ, अ फेथ विच वर्क्स। यानी कि ऐसी श्रद्धा जो काम करती है। मेरी पुरानी संकल्पनाओं में मेरे पास जो श्रद्धा थी वो काम नहीं कर रही थी। शायद वो इम्प्रैक्टिकल थी, शायद वो चीजें ही गलत मांग रही थी, शायद वो श्रद्धा थी ही नहीं, वो तो एक बिजनेस था जिसके अंदर मैं हमेशा फायदे की बात करता था। इसके लिए मेरे जीवन में कभी उसने काम नहीं किया। लेकिन अब जब ये एक डायमेंशन मिला कि गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलने वाले कदम, मेरी समझ के ईश्वर की तरफ चलने वाले कदम नम्रता से शुरू होने चाहिए। उनको समझने के लिए बुद्धि पहले नहीं। आम तौर पे हम दुनिया की तरफ में भी देखें ना, तो दुनिया भी उसको बड़ा मानती है जिसके मिराकल्स देखती है, वो जिसके चमत्कार देखती है, और चमत्कार को नमस्कार करती है। फिर बाद में मन नर्म होता है, नम होता है, मन झुकता है। लेकिन यहाँ पे गणित थोड़ा थोड़ा सा अलग था, विरोधाभास वाला था। अगर झुकेगा तो दिखेगा, जबकि दुनिया का क्या काम था, तो दिखा फिर झुकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो विरोधाभास था। और जो झुक गया ना दोस्तों, उसके ये चारों ऑब्स्टेकल्स एक एक दिन के हिसाब से निकल जाते हैं। फिर वो अनदेखा कैसे करेगा ये रोज के चमत्कार को, जब उससे भी ज्यादा गए गुजरे, कम गए गुजरे, साथ में मिलके अजनबी लोग कोई विशिष्ट प्रकार की प्रार्थना करते हैं जिसमें ना तो कोई भगवान का नाम है, ना तो उसके प्रति कोई क्रिया है, ना तो कोई सजदा अदा करता है, ना तो कोई आरती है। और बस आ रहे हैं, अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, और आज के दिन में कैसे शराब से दूर हूं उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किसको कर रहे हो भी पता नहीं, किसी भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं लोग। तो मतलब इस क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है दो चीजों का होना,
एक उच्च शक्ति का होना और दूसरा उस पर श्रद्धा होना, क्योंकि मेरी श्रद्धा ही किसी को भी उच्च शक्ति बना सकती है। ये मेरा अनुभव शराब के साथ मेरे संपर्क से आ गया कि मेरे मन को एक बड़ी ताकत की जरूरत है। अगर वो ताकत मैं वस्तुओं में ढूंढूंगा, जैसे शराब हो गई, कई मेरे भाई उसको जुए में ढूंढते हैं, कई मेरे दोस्त उसको पता नहीं कौन कौन सी ऐसी अपनी उपजत प्रवृत्तियों को तृप्त करने वाली चीजों में देखते हैं कि हम उसको भगवान बना के ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में ये मुझे समझ में आ गया कि दोस्त उच्च शक्ति तो लगेगी, दुनिया उसको भगवान बोलती है, और अगर वो तू समझ से नहीं ढूंढ पाया और अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ काल्पनिक रह सकती है, तो वो तेरी कोई मदद नहीं करती। आगे चलते जब तीसरे कदम की बात आती है, तभी भी मन खुला रख के आगे चलने की बात हुई। और तभी भी मुझे समझ में आया कि लोगों की शेयरिंग में सुना कि ये एक मीटिंग हॉल मेरी उच्च शक्ति है भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मेरी मदद कर रही है। मैं किसी को फोन करके बोल सकता हूँ, यहाँ पे स्पॉन्सर ले सकता हूँ और ये मेरे भले के लिए काम करेंगे। मैं पी पी के मर रहा हूं, ये मेरे को मरने से बचाने वाले हैं, यानी कि मेरा जीवन बचाने वाले हैं। तो क्या उच्च शक्ति या भगवान की संकल्पनाओं में जीवन लंबा करना तो सबसे प्रथम बात होती है। भवो दीर्घायु भयो, ये आशीर्वाद देते हैं ना पंडित पुजारी। तो फिर ये जो लोग भले वो शराबी हैं खुद, लेकिन ये तो मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के उस लंबी उम्र की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरी जो गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग था, वो नीचे लेके आना पड़ा, कल्पनाओं से परे करना पड़ा और उन चीजों की तरफ देखने लगा कि जो चीजें मुझे प्रैक्टिकली मदद कर सकती थी। अब वो मदद करने वाली चीजों पे विश्वास और श्रद्धा की निर्मित, वो जब भी शुरू हुई दोस्तों, वो शुरुआत मैं समझता हूं कि वो श्रद्धा को प्राप्ति करने के रास्ते की शुरुआत हो गई। डॉक्टर बॉब भी कहते थे ना, फाइंड फेथ। तुझे ढूंढना तो पड़ेगा, और वो ढूंढने के प्रवास में संकल्पनाएं बदलती गई। आज भी मैं किसी धर्म विशेष का पुजारी नहीं हूं, क्योंकि आज जैसे जैसे कई साल हो गए हैं, मैं एंडिंग के कुछ सेंटेंस बोल के शायद सवाल जवाबों के लिए खुला रखना चाहूंगा। मैं मुझे बहुत सारे फिलोसोफर की किताबें पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ गया है कि धर्म और धर्म का बिजनेस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें जो आज दिखाई दे रहा है वो धर्म का बिजनेस है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि जिसने धर्म बनाया वो तो फक्कड़ फकीर था भाई। उसने कौन से महल बनाए और उसने कौन से चमकीले लाइटें लगाई, और उसने तो बेचारे खुद ही पैदल भ्रमण करते रहे, वो तो जंगलों में घूमते रहे, वो तो मैसेज कैरी करते रहे मुक्ति का। वो खुद बोलते रहे कि इन चक्करों में मत पड़ो। और आज उन्हीं की पूजा करने के लिए, उन्हीं को पाने के लिए जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, वो धर्म का बिजनेस है। तो एक बात वक्त के साथ साथ क्लियर हो गई, बेटा ये धर्म का बिजनेस तेरे लिए नहीं है। तू तो सीधा उसको पकड़ जिसको शायद ये सोझी आई है, जिसको ये समझ में आया है। और उसमें का पहला व्यक्ति मेरे लिए बिल डब्ल्यू था, हमारा को फाउंडर। आई ना बात उसको समझ में। एक शराबी जो अपना जीवन नहीं जी सकता था, क्या उसके विचारों के बदलाव, मन में बदलाव आता है कि वो इतनी बड़ी परिवर्तन करने वाली संस्था में का कोई रूप नहीं, धर्म से कोई नाता नहीं, और फिर भी कार्यरत और फिर भी सक्सेसफुल। आया ना उसको समझ में। ढूंढ उसमें क्या था। उसमें के आदमी मुझे ये 12 कदमों पे आचरण करते हुए दिखे। कुछ नासमझ थे जो चल रहे थे, लेकिन अपने तथाकथित उच्च शक्ति का कुछ ना कुछ ऐसा स्वरूप दे रहे थे।
कोई उसको कुदरत बोल रहा था, कोई उसको किसी भगवान का नाम दे रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, लेकिन प्रोग्राम मुझे ये बोलता था आगे चलता रही, समझ सब बदलती जाएंगी, ये सब बदलती जाएंगी, तू तह तक पहुंचेगा, चलता रहे। और ये प्रैक्टिकल काम करने वाली उच्च शक्ति का संकल्पना लेकिन घर कर गई दोस्तों। एक समस्या और आती है, उतनी सी शेयर करके मीटिंग खत्म करता हूं, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि इसको दूसरे कदम की संकल्पनाओं तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि वो स्टार्ट है, और ये स्टार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, सही दिशा का स्टार्ट है मेरे लिए। नहीं तो ये गॉड बिजनेस में मैं ऐसे फंस जाऊंगा कि पता नहीं, मर जाऊंगा पी पी के, लड़ाई कर करके मर जाऊंगा, अशांत रह जाऊंगा, बट मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो द प्रैक्टिकल वे, एक उच्च शक्ति जो तेरी मदद कर सकती है उस पे विश्वास कर गधे। ऐसी चीजों पे विश्वास मत कर जो काल्पनिक हो, जिनका रूपांतर तेरी भलाई या तेरी अच्छाई के रूप में ना हो सके। अगर खाली बिग बुक को ही मैं उच्च शक्ति मान के चलूं और कोई एक मेंबर ना मिले, तो क्या बिग बुक मेरी मदद करेगी? तो वो लिखा हुआ है, लेकिन लिखा समझाएगा कौन? उस रास्ते पे पहला चला हुआ कोई व्यक्ति मुझे समझा सकेगा, तो पकड़ उसका हाथ। ही इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हायर पावर दैट वर्क्स। और ऐसे करते करते आगे जाके शराब के मामले में तो समझ गया मैं, लेकिन बाकी चीजों के मामले में समझा नहीं। मैं वहां पे अपना दृष्टिकोण बदल नहीं पाया। वहां पे जो चौथा रो ब्लॉक था ना, तथाकथित आत्मनिर्भरता, वो मेरे मन में हमेशा बोलती रही कि लकी ये दारू का ही प्रॉब्लम था रे तेरा, अब तेरे को पता चल गया है क्या करना है, अब चल जिंदगी फतेह करते हैं, दिखाते हैं दुनिया को तो क्या चीज है। और वो फतेह करने गया, और फिर से घुटने टिके मेरे। और तब मुझे समझ में आया, वो भी मीटिंग्स में ही सुना मैंने, कि हमारी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है शराब की समस्या, और उससे बड़ी समस्या है जिंदगी की समस्या। शराब की समस्या पे काम करने के लिए हम जिंदगी की समस्या पे काम करते हैं। शराब की समस्या पे काम क्या करेगा तू? तूने हार मान ली, तूने मीटिंग में आना चालू कर दिया, तू इन संकल्पनाओं से जुड़ने लग गया, तेरी शराब की समस्या खत्म हो गई दोस्त। लेकिन अगर जिंदगी की समस्या पे काम नहीं करेगा ना, तो वो शराब की समस्या वापस आ जाएगी। और जिंदगी की समस्या में भी उच्च शक्ति का क्या महत्व है, ये टप्पा दर टप्पा मुझे आगे समझ में आता गया। ये प्रोग्राम और इस पे जुड़े रहने से, स्पॉन्सर से बात करते हुए, बहुत सारी चीजों के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करने से कुछ कुछ समझ में आने लगा दोस्तों। और फिर ये महसूस होने लगा, जैसा बिल कहता है ना, कि भाई अगर शराब की समस्या के ऊपर वो उच्च शक्ति का विश्वास रिजल्ट ला सकता है, तो हम गधों को इतना पता नहीं चलता है कि बाकी की समस्याओं पे भी वही विश्वास काम करेगा। खाली हमारे को इस बार अपनी वो आत्मनिर्भरता को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, बाजू में रखना पड़ेगा, वो अपने इंटेलेक्ट को बाजू में रखना पड़ेगा, और मन खुला रखते हुए आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। क्या समस्या है, कैसे उसका निदान होगा, कब निदान होगा, कौन करेगा, वो छोड़, तो उस रास्ते पे चल, कदम आगे बढ़ा। ये प्रोग्राम ऐसा डिजाइंड है कि अपने आप ही उजागर होता जाएगा। इसके लिए अपने प्रॉमिसेस में पहली प्रॉमिस में यही लिखा है, अर्धा पल्ला गाठण्यापूर्वी आपल्या विकासाची गती पाहून आपण आश्चर्यचकित राहू, क्योंकि ये होगा तेरे साथ। इसमें जब तू कपड़े उतार के छलांग मार देगा ना, तो गीले होने की क्रिया ऑटोमेटिक है। बस तू किनारे पे बैठा होगा तो गीला नहीं होगा, शायद कुछ छींटे पड़ जाएं तेरे पे बस, लेकिन गीला पूरा नहीं होगा तू दोस्त। चल इसके अंदर। आज समा भी काफी कम है, मीटिंग का टाइम भी कम है, तो ये उच्च शक्ति की संकल्पना और इसके आने वाले ऑब्स्टेकल्स मैंने आपको बिल की कमेंट्री जो 12/12 में सेकेंड स्टेप में लिखी गई है,
उसके मार्गदर्शन में अपने अनुभवों से शेयर की। थैंक यू सो मच।